Hello students, in this video we will continue the chapter sets. In this video we will discuss empty set, finite and infinite sets, equal sets and equivalent sets. First we are going to discuss the empty set. So what is an empty set? A set which does not contain any element is called empty set. वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम empty set बोलते हैं. For example, let A is set of all x such that x is a natural number. Between x is a natural number and x greater than 1 and smaller than 2. तो A एक सेट है उन सभी x का जहां पे x एक नेचुरल नंबर है और x 1 से बड़ा है and 2 से छोटा है. As we know that there is no any natural number between 1 and 2, क्योंकि हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता. That is why the set A does not contain any element, so set A is empty set. तो set A में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और set A empty set होगा. empty set को हम सिंबल phi से रिप्रेजेंट करते हैं या हम इनको ब्रेसेस एम्प्टी ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इनको ब्रेसेस भी बोल देते हैं और हमने यहाँ पे इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं रखा हुआ है इसलिए हम इनको एम्प्टी ब्रेसेस या एम्प्टी करली ब्रैकेट्स बोलेंगे. तो एम्प्टी सेट्स को हम या तो सिंबल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या एम्प्टी ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि सेट ए एम्प्टी है तो मैंने सेट ए इज इक्वल टू फाई और ब्रेसेस एम्प्टी ब्रेसेस लिख दिया है. वी कैन टेक अनदर एग्जांपल. लेट बी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ओड एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो बी सेट है उन सभी एक्स का जहां पे एक्स एक ओड नंबर है और x का स्क्वायर 4 है. एज वी नो दैट देयर इज नो एनी ओड नंबर हुज स्क्वायर इज 4, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ऐसा ओड नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 4 है. तो दैट इज व्हाई सेट बी डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. सो सेट बी इज एम्प्टी सेट. वी कैन टेक अनदर एग्जांपल. लेट C is a set of all x such that x is a rational number and x square minus 2 is equal to 0. तो C सेट है उन सभी x का जहां पे x कोई रैशनल नंबर है और x स्क्वायर माइनस 2 0 है. As we know that there is no any rational number which satisfy this condition. ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो. यानी कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर में से 2 माइनस करने पर 0 आए. That is why set C does not contain any element. So set C is empty set. Therefore set C is empty set. अब हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. A set which is empty or consist of definite number of elements is called finite set. Otherwise the set is called infinite set. वो सेट जो या तो एम्प्टी है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है या फिर उसमें जो एलिमेंट की संख्या है वो काउंटेबल है, वो डेफिनेट है, तब तो हम उस सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे. अदरवाइज अगर किसी सेट में एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट है तो वो सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है. हम एग्जाम्पल से इन बातों को समझेंगे. मान लीजिए
ए कोई सेट है उन सभी x का जहां पे जो x है वो इवन प्राइम नंबर है। x इज इवन प्राइम नंबर लेस देन ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो यहां पे जो सेट A है वो सेट है उन सभी x का जहां पे x जो है वो 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। यहां तक कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन है ही नहीं। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा और जो सेट A है वो एम्प्टी सेट होगा। और हमें पता है कि एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होते हैं, इसलिए जो सेट A है वो फाइनाइट सेट है। हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए B जो है वो सेट है उन सभी x का जहां पे x बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। इसे हम कैसे रीड करेंगे? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और x जो है वो स्मॉलर देन है 10। तो B सेट है उन x का जहां पे x कोई नेचुरल नंबर है और x 10 से छोटा है। तो B में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 कहां तक? 9 तक। तो जो सेट B है उसमें एलिमेंट की संख्या डेफिनेट है, काउंटेबल है, इसलिए ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो वो सेट जो या तो एम्प्टी हो या उसमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट या डेफिनेट हो, तब हम उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब हम एक और एग्जांपल से समझेंगे कि इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। मान लीजिए C जो है वो सेट है उन सभी x का जहां पे x रियल नंबर्स हैं। अब हम सभी जानते हैं कि रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब सेट जो C है उसमें एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट होगी तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए D जो है वो सेट है उन सभी x का जहां पे x बिलोंग करते हैं इंटीजर से। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं उनकी संख्या भी इनफाइनाइट होती है, मतलब ये काउंटेबल नहीं है। तो जो सेट D है उसमें भी जो एलिमेंट की संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब जो सेट D है वो भी इनफाइनाइट सेट है। तो ये जो सेट हैं जिनमें एलिमेंट्स की संख्या इनडेफिनेट है, मतलब डेफिनेट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। अब हम डिस्कस करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट। देखिए कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। एक सेट में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं, ये उस सेट की कार्डिनलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A और उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A, B, C, D, E। अब यहाँ पे इस सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 5, कि जो सेट A है उसमें कुल मिला के 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो है इसको आप रीड करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, या आप इसे बोलोगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट A।
तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितनी है? 5 है, यानी सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं। आप एक और एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है P और ये सेट है उन सभी x का जहां पे x इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 16 = 0। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे, 4 और -4। अब ये जो सेट है P वो सेट है उन सभी x का जहां पे x सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। इसका मतलब सेट P जो है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, और इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो है 4 और -4। अब इस सेट में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P = 2। देयरफॉर हम बोलेंगे द कार्डिनलिटी ऑफ सेट P is 2। चलिए अब देखते हैं इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स। Two sets A and B are said to be equal if they contain exactly the same elements। तो दो सेट इक्वल सेट जब कहलाते हैं जब उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों। एक एग्जांपल से हम इस बात को समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A और इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4, और हमारे पास एक दूसरा सेट है B जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 3 1। अब यहां पे सेट A में जो एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स, एग्जैक्टली वही सेम एलिमेंट किस में है? B में है। अब ऑर्डर यहां पे अलग है, तो ऑर्डर यहां पे कोई मायने नहीं रखता। एलिमेंट्स चाहे किसी भी ऑर्डर में रखे हों, यहां पे ऑर्डर मायने नहीं रखता। हाँ, जो एलिमेंट्स A में है एग्जैक्टली वही सेम एलिमेंट B में है। तो हम यहां पे कहेंगे सेट A इज इक्वल टू सेट B, और इक्वल टू इज इक्वल टू को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो क्या होते हैं इक्वल सेट? Two sets are said to be equal set if they contain exactly the same elements. Otherwise, the sets are called unequal sets. अब ये unequal sets क्या होते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक सेट है P और इसमें एलिमेंट्स हैं A, B, C, और हमारे पास एक दूसरा सेट है Q, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। इन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी तो सेम है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, पर इनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं हैं। इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल नहीं हैं, यानी सेट P इज नॉट इक्वल टू सेट Q, जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट P इज नॉट इक्वल टू सेट Q। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इक्वल और अनइक्वल सेट क्या होते हैं, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट, two sets A and B are said to be equivalent if their cardinality is same। दो सेट A और B को हम इक्विवेलेंट सेट जब कहेंगे जब जितने एलिमेंट्स सेट A में हैं उतने ही एलिमेंट सेट B में भी हों। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल से अब इसको समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A और सेट A में एलिमेंट है 1 2 3 4, और हमारे पास एक और सेट है B, सेट B में एलिमेंट्स हैं A B C D। अब देखिए यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं सेट A में और सेट B में भी 4 एलिमेंट हैं।
पर ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है। पर हाँ, ये इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इन दोनों सेट्स की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है, यानी इनकी कार्डिनलिटी सेम है। क्योंकि सेट ए की कार्डिनलिटी बराबर है सेट बी की कार्डिनलिटी बराबर है 4, यानी कि सेट ए में भी 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, इनकी जो कार्डिनलिटी है वो सेम है। देयरफॉर सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अब आप बहुत ही आसानी से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 को कर सकते हैं।